स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज फिर से परमेश्वर ने आपके बीच में आने का अवसर प्रदान किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके प्यार के लिए, जो निरंतर आप आत्मिक सफ़र के ऊपर और आत्मिक शॉर्ट्स के ऊपर बनाए हुए हैं, निरंतर जो सुझावों को प्रदान करते हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम रूत की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी बातों की चर्चा कर रहे हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आगे भी हम उन बातों को जारी रखेंगे। लेकिन आज जो बात मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो ये है कि जब हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, भविष्य की आशंकाएं हमें परेशान करती हैं, अपनी पिछली ज़िंदगी हमारे लिए सरदर्द बनती है और हम अपने वर्तमान में परेशान होते हैं, हमारे जीवन में अशांति है, तब हम कहाँ देखते हैं? परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसके 56वें अध्याय उसके 3 पद में कहता है, द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 56 वर्ड्स 3 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हमारे जीवन में परिस्थितियां तो कई बार विपरीत होती हैं, कई बार हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, कई बार बीमारियां हमारे शरीरों को परेशान करती हैं, कई बार हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन में आते हैं, कई बार असफलताओं का दौर हमारे जीवन में रहता है। लेकिन जिस समय ये सब परिस्थितियां हमारे साथ होती हैं, ये बातें जब बीत रही होती हैं, तो हमारा भरोसा कहाँ रहता है? भजन का लिखने वाला कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा, जिस समय, उस सेकंड में मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जब भी मेरे जीवन में कोई ऐसी बातें आएंगी जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, मैं केवल तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता की पुस्तक द बुक ऑफ सैम्स चैप्टर 118 118वां अध्याय उसका 8वां और 9वां पद कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है। 9वां पद कहता है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। इसका मतलब है हमारे जीवन में कैसे भी रिसोर्सेस क्यों ना हो, लेकिन हमें जो शरण लेनी है वो केवल परमेश्वर की लेनी है। और जब हम परमेश्वर की शरण लेते हैं तो हमें परिणाम मिलते हैं, हमें रास्ता मिलता है और हमें दिखाई देने लगता है, और हम अपने जीवन में उन हर एक समस्याओं से निजात पाने लगते हैं। हमें ना प्रधानों पर भरोसा रखना है, ना मनुष्यों पर भरोसा रखना है, लेकिन परमेश्वर की शरण में अपने जीवन को ले जाना है, अपनी ज़िंदगी को ले जाना है, ताकि हम परमेश्वर से वो मदद प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें पूरे तन मन धन के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और वह विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, मुझ पर है, तो तुम बहुत बड़े बड़े काम अपने जीवन में करोगे। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखें। आप अपने जीवन में यदि परेशान हैं, किसी विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, कोई आशंकाएं हैं जो आपको सताती हैं, आप परमेश्वर के वचन का मनन करें और उसके ऊपर भरोसा रखना सीखें। इसके इतर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जो पाया जाता है दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 12वां पद। ज़रूर पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। आप अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की शरण ली। देखिए, बड़ा किंगडम है, बड़ा राजा है आसा, और 39वें वर्ष में परमेश्वर का वचन कहता उसको एक पाँव का रोग हुआ और वो रोग बढ़ गया है, तो भी उसने वैद्यों की शरण ली, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल थे। वो पूरी दुनिया से किसी को भी बुला सकता था, कैसा भी इलाज करा सकता था, कितना भी पैसा खर्चा कर सकता था। उसने वैद्यों की शरण ली, लेकिन यहोवा की शरण नहीं ली। और जब उसने यहोवा की शरण नहीं ली तो परिणाम क्या होना था? वो इलाज कराते कराते मृत्यु को प्राप्त हो गया।
हमारे जीवन में भी हमारा शरण स्थान कौन है? हमारे जीवन में भी हमारा विश्वास कहाँ है? यदि हम रिसोर्सेस के ऊपर विश्वास रखते हैं, टीचर्स के ऊपर विश्वास रखते हैं, काउंसलर्स के ऊपर विश्वास रखते हैं, चिकित्सीय सुविधाओं के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपनी पावर पर विश्वास रखते हैं, माइंड पर विश्वास रखते हैं, नॉलेज पर विश्वास रखते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें हमारे जीवन में जो बातें परमेश्वर देना चाहता है वो पूरी तरीके से हमारे जीवन में नहीं आ पाएंगी। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन क्या हम उन हर एक बातों के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। एक उदाहरण मैंने आपको राजा आसा का दिया, दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 23 पद से कुछ पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। कभी कभी हमारी जिंदगी बिल्कुल ऐसी होती है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, हम चल रहे हैं, लेकिन हम यीशु को नहीं देखते, हम तूफानों को देखते हैं। और इनके जीवन में भी जब उन्होंने तूफान को देखा तो इनको लगा, हाय अब हम गए, और वो हड़बड़ाहट में जोर जोर से प्रभु को जगाने लग गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? अपने विश्वास को पूरा करो और मुझ पर विश्वास करो। और उसने तूफान और आंधी को डांटा और वो थम गए, और वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि नेचर भी इसकी बात मानते हैं। आज आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो मेरे प्रियो, तूफानों को मत देखिए, उस यीशु को देखिए जिसने मेरे और आपके लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुए। उस यीशु को देखिए जो उस कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। उस यीशु को देखिए जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और जब आप उस यीशु की तरफ देखेंगे, उस डर में भी आपको साहस मिलेगा, उस डर में भी परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और उन हर एक परिस्थितियों को आपके जीवन से दूर हटाएगा और अपनी सामर्थ्य में आगे बढ़ाएगा कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।